मॉन्स्टर्स में 6 अल्फा टाइटन्स एग्जिस्ट करते, पर एक ही अल्फा टाइटन है जो सब पर रूल कर सकता है। अल्फा उन्हीं टाइटन्स को कहा है जो एपेक्स प्रेडेटर कहलाते और अपने आप में इकोसिस्टम तबाह करने की काबिलियत रखते। यही सब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर से हमें पता चला था। कुछ टाइटन्स अपने आप में एक अलग फ्रीक्वेंसी के जरिए टाइटन्स को आवाज देते। इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल सिर्फ अल्फा टाइटन्स ही कर पाते। बहेमथ, सीला और मेथुसेला ये तीनों अल्फा नहीं है, बल्कि ये सभी अल्फा टाइटन्स के प्यादे हैं। रोडान ने गिडोरा पर हमला कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर दिया था, पर उसे अल्फा कहलाया जाएगा या नहीं ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है। मॉन्स्टर्स में कई सारे ऐसे टाइटन्स हैं जो अल्फा स्टेटस के हकदार है। इन्हीं मॉन्स्टर्स को इस वीडियो में हम देखेंगे। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर छोड़ देना। तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जरूर गिडोरा एक एलियन था और पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर भी नहीं, पर मॉन्स्टर्स में उसे एक अल्फा का स्टेटस दिया गया है। इंसानों के हाथों झांकने के बाद मॉन्स्टर जीरो सभी सोए हुए टाइटन्स को पुकारता है। गिडोरा ने सभी टाइटन्स को नींद से उठाकर अपने तरफ बुलाया था। सिर्फ अल्फा टाइटन ही ऐसा कर सकता है। रोडन को हराते ही गिडोरा खुद को किंग ऑफ द मॉन्स्टर मान लेता है। गिडोरा को बाकी सभी टाइटन्स भी अपना अल्फा मान लेते, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मार पाना नामुमकिन है। इन्हें सिर्फ दूसरा टाइटन ही मार सकता है। और गिडोरा ने रोडन के साथ लड़कर बता दिया कि वो यहाँ रूल करने आया है, और उसका घमंड तोड़ा हमारे लाडले गॉडजिला ने। और यहीं पर स्टोरी खत्म हुई गिडोरा की। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के आखिर में गिडोरा के चिथड़े कर गॉडजिला ने सभी टाइटन्स को बता दिया कि यहाँ पर बाप कौन है। अपने अल्फा का इतना बुरा हाल देख सभी टाइटन्स तुरंत ही गोजिला को अपना नया अल्फा मान लेते और इसी तरह से जन्म हुआ किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला का। गॉडजिला के अलावा एक और टाइटन था जिसने गिडोरा के बुलावे को ठुकरा दिया। किसी अल्फा के बुलावे को कोई और अल्फा ही ठुकरा सकता है। कॉन्ग गोजिला का इतना तो पावरफुल नहीं है, पर वो किसी अल्फा टाइटन से कम भी नहीं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग गॉडजिला को चैलेंज भी करता है, पर यहाँ कॉन्ग गॉडजिला से हार जाता है। इस हार के बावजूद कॉन्ग ने गॉडजिला की मदद की थी मेका गॉडजिला को धूल चटाने में। इसी के साथ गॉडजिला और कॉन्ग दोनों में दोस्ती हो गई। अगले मूवी में अब ये दोनों मिलकर किस टाइटन की चड्डी गीली करेंगे ये देखने में भी बहुत मजा आएगा। फिलहाल के लिए कॉन्ग हॉलो अर्थ में मजे कर रहा है। म्यूटो कितने जानलेवा हो सकते हैं ये हमें पहली गॉडजिला मूवी से पता चला था, पर इन म्यूटोस के अलावा इनकी रानी भी होती है म्यूटो प्राइम, जिसे गॉडजिला आफ्टर शॉक कॉमिक में हमें दिखाया गया। गिडोरा और कॉन्ग की तरह ही म्यूटो प्राइम गॉडजिला की एंशिएंट दुश्मन है। इतना ही नहीं, म्यूटो प्राइम गॉडजिला की स्पीशीज के मेंबर को मार भी चुकी है, जिसका कंकाल 2014 के गॉडजिला में मोनार्क ने ढूंढ निकाला था। जो टाइटन खुद गॉडजिला को चैलेंज कर सकती है उसे अल्फा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के रिलीज होने से पहले एक नॉवेल रिलीज की गई, जिसमें बताया गया है कि क्यों कॉन्ग को स्कल आइलैंड छोड़ना पड़ा और वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट से पहले क्या कर रहा था। इस वक्त कॉन्ग और मोनार्क की नींद कैमेजॉस ने उड़ाई हुई थी। कैमेजॉट जो एक चमगादड़ की तरह दिखने वाला टाइटन है, वो गिडोरा की कॉल की वजह से जागा था। इससे पहले कैमेजॉट हॉलो अर्थ के टनल्स में सो रहा था। जागते ही कैमेजॉट कॉन्ग से लड़ने स्कल आइलैंड पर आ जाता है। गॉडजिला की तरह ही कॉन्ग के प्रेजेंस से उसे पता लग गया था कि कॉन्ग भी एक अल्फा टाइटन है। कॉन्ग को मारने के लिए कैमेजॉट स्कल आइलैंड आया था। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाता तो गॉडजिला को कॉन्ग के बजाय कैमेजॉट से भिड़ना पड़ता, पर ऐसा हुआ नहीं और हमारे कॉन्ग ने कैमेजॉट की छुट्टी कर दी। जिस तरह कॉन्ग कैमेजॉट से लड़ा उसी तरह गॉडजिला का सामना हुआ टियामेट से। मोनार्क ने जिन 11 साइट्स को घेरा हुआ था उन्हीं में से एक जगह टियामेट भी सोया था। टियामेट गिडोरा के कॉल के बाद ही उठा, पर उसे मूवी में नहीं दिखाया गया। पृथ्वी पर घूमते वक्त गॉडजिला का सामना अपने ही एक पुराने घर में रह रहे टियामेट से हुआ। अंडर वाटर फाइट बिल्कुल भी गॉडजिला के फेवर में नहीं रही, बल्कि टियामेट को हराने के लिए गॉडजिला को उसे जमीन पर बुलाना पड़ा, जहाँ गॉडजिला टियामेट को हरा पाता है। इसी से पता चलता है कि टियामेट कितनी पावरफुल टाइटन थी और उसे अल्फा तो हम कह ही सकते हैं। यही वो सारे टाइटन्स थे जो अल्फा बनने का दमखम रखते हैं। फ्यूचर में और भी अल्फा टाइटन्स मॉन्स्टर्स में हमें दिख सकते हैं और हॉलो अर्थ के साथ ये पॉसिबिलिटी और भी बढ़ चुकी है। आपके हिसाब से कौन से टाइटन को अल्फा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।